स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पे। तो दिल्ली की बेस्ट मार्केट लेटेस्ट अपडेट के लिए एंड एडवेंचर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फाइनली दोस्तों श्री यमुने महारानी जी के दर्शन तो हमें हो गए। अब यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के लिए। सो दोस्तों ये है पार्ट 3। सो दोस्तों ध्यान से दर्शन कीजिएगा, बड़ी श्रद्धा के साथ दर्शन कीजिएगा। राधा वल्लभ लाल जी तो कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। सो हम यहाँ से प्रसादी इत्यादि लेने वाले हैं कृष्णा स्वीट एंड लस्सी की शॉप से। आंटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी मुझे देख के। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी को भी देख के। आंटी की स्माइल बड़ी प्यारी थी। ये जो शॉप है बिल्कुल राधा वल्लभ लाल जी के बिल्कुल मंदिर के सामने है। और बाबा जी हमें बिल्कुल नीचे ही बैठे हुए मिल गए थे और एक और महाराज जी मिले जो कि कृष्णा के साथ खेलने में थोड़ा सा बिजी हो गए थे आगे जाकर भी, जो कि बड़ा इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी। सो ये है राधा वल्लभ लाल जी का गेट और महाराज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आप सबके साथ। जैसे तैसे भागते भागते हम लोग अंदर पहुंचे ही थे क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मंदिर के कपाट बंद होने वाले थे। और हम जैसे ही अंदर पहुंचे इतनी खुशी हुई कि जब मुझे पता चला प्रेमानंद जी के गुरु गोस्वामी श्री हित मोहित मदान जी यहाँ पे अपने दर्शन स्वयं दे रहे थे, और जिसकी मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं करी थी। और उनको मैंने इतनी करीब से अपने पास बिल्कुल आंखों के सामने अपने देखा, जिसकी मैं खुशी बयान ही नहीं कर सकती। मेरी पूरी फैमिली ने इनके दर्शन करे जिसकी मुझे कभी कल्पना भी नहीं थी। और मुझे इतना आनंद मिला, इतना आनंद कि श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से मुझे इनके दर्शन हुए हैं। और उन्होंने मुझे इतना सौभाग्यशाली समझा कि मुझे इन्हों के दर्शन दिए। और खुद राधा वल्लभ लाल जी ने इतने करीब से दर्शन हुए और कृष्णा ने उनके दर्शन दिए। उन्होंने उसको प्रसाद इत्यादि भी दिया जो कि हमारे नसीब में वो नहीं था, लेकिन कृष्णा के नसीब में था। हमने उसी में से खा लिया था। बहुत दिल को तसल्ली मिली इनके दर्शन के बाद, बहुत अच्छा लगा। जितनी भी पब्लिक थी जो नीचे खड़ी हुई थी, जितनी भी संगत थी, वो सारी इतनी सौभाग्यशाली थी। हम इतना करीब बैठे थे श्री राधा वल्लभ लाल जी के, और मुझे तो इतना सौभाग्यशाली मैं अपने लाइफ को और अपने आप को समझ रही थी उस समय पे कि मेरे को इतना आगे से बिल्कुल चौखट के पास जाके मुझे सेवा करने का मौका मिला, जिसकी मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती कि मैं अपने आप में क्या समझ रही थी और मुझे क्या लग रहा था कि मैं राधा वल्लभ लाल जी जो मैं सोच के भी नहीं आई थी वो मेरे साथ हो रहा है। और उन्होंने मुझे ये सोचा था उन्होंने मेरे लिए, मैं बिल्कुल भी इसकी कल्पना नहीं करी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी आत्मा एकदम तृप्त हो गई, जीवन सफल हो गया मेरा। ये शयन आरती स्टार्ट हो चुकी है। महाराज जी के दर्शन के बाद एक और कृपा करी श्री राधा वल्लभ लाल जी ने, कोटि कोटि प्रणाम उनको। मम्मी को उन्होंने जस्ट बिल्कुल सामने, कृष्णा को भी बिल्कुल सामने अपने बिठाया। वो जो वहाँ पे सारी लेडीज़ें बैठी हुई हैं बिल्कुल सबसे आगे वो लोग बैठे हुए हैं। ये कृपा उन पे की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें जिसकी चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी वो हमको दिया। तो ये तो बहुत ही कहते हैं ना राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। सो ये हमारे साथ बिल्कुल सच में हो गया। और ये यहाँ पे चरणामृत मिल रहा था राधा वल्लभ लाल जी का। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा जस्ट चाहिए था। ये महाराज जी हमें पहले मिल चुके थे सीढ़ियों पे ही, हमें बाद में भी मिले और इन्होंने कई सारी जानकारियाँ हमें यहाँ पे दी।
चित्रकूट की रामराज और वृंदावन की धूल उर्रज मस्तक लगे पाप हम सब। सही बात, बोलो राधे राधे। चलो चले। वृंदावन में मिट्टी का बहुत महत्व है। सो दोस्तों, आप लोग भी बताएं आप लोगों को राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कैसे लगे, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। महाराज जी एक कथा सुना रहे थे जिसका हमने बहुत अच्छे से आनंद लिया और काफ़ी अच्छे भी लगे, इनकी आदत बहुत अच्छी लगी। और एंड यहीं करते हैं दोस्तों पार्ट 3 का, तो पार्ट 4 भी आपको जल्दी मिलेगा। श्री प्रेमानंद जी के दर्शन आपको मिलेंगे उसमें। और इस जैसे आपने अभी तक मेरे और ब्लॉगों को बहुत अच्छे से सराहा है, प्यार किया है, इस ब्लॉग को। और दोस्तों मैं आप सब लोगों से यही बोलूँगी, जब कहीं अच्छा ना लगे तो चले आना वृंदावन। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मन की बहुत शांति रहती है, दिल हमेशा खुश ही रहता है, बिना वजह में भी खुश रहता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग और भी वृंदावन आए हैं उन्हें भी यहाँ पर आके कैसा लगा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों का आके, प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। रमण है, राधा दामोदर है, ये राधा श्याम सुंदर है, विद्वन है, सेवा कुंज है, इनकी आरती अलग अलग है। अभी ठाकुर जी की एक आरती तो मंगला जी होती है, वो बिना निलाई करा देती ठाकुर जी। अच्छा। ये फिर श्रृंगार करती है। इनकी कई आरती होती है, लेकिन बिहारी जी की 3 होती है, एक शयन आरती, एक श्रृंगार आरती, एक राजभोग आरती। तो सुना आप लोगों ने, बिहारी जी की 3 आरतियाँ होती हैं, जिसमें से एक मैं आपको दिखा चुकी हूँ, शयन आरती। सो दोस्तों व्लॉग आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, एंड कमिंग सून पार्ट 4। Like and subscribe.